युद्ध ने On एक December नया 4th, इतिहास बदल दिया था और 1971, a जिसके convoy माध्यम of से एक 40 नया देश Pakistani बदल गया tanks था, and जिसे 2,000 soldiers. बांग्लादेश के नाम से जाना जाता 4th, है। दोस्तों, कहानी 1971. ऐसी है, आपको बताते हैं, जिसमें आप चलोगे थोड़ा पीछे हम बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको याद होगा 1947 में जब भारत पाकिस्तान दो देश बने थे, जिसमें से आबादी के आधार पर निर्धारित किया गया था कि पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा होगा और कौन भारत के हिस्से में रहेगा। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के जिन्ना जो वहाँ के नेता थे, लीडर थे मुस्लिम लीग के, और भारत, इसके बीच में काफ़ी विवाद चला था कि नहीं कौन सा हिस्सा दिया जाए। उसी बीच भारत दो हिस्सों में बटा था। आपको पता है भारत कितने क्षेत्र में था पहले। भारत गंधा से लेकर वहाँ कम्बोज तक भारत का हिस्सा हुआ करता था पहले। लेकिन 1947 में जब ब्रिटिश से भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत दो खंडों में विभाजित हुआ। ये दो कहे तो तीन खंडों में विभाजित हुआ, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, ये पश्चिम पाकिस्तान तो खैर पता है, समझ में आता, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का क्या लॉजिक है? तो थोड़ा उसके लिए चलना पड़ेगा आपको फिर पीछे। याद करो, जब भारत दो देशों में बटा था, भारत और पाकिस्तान में बटा था 1947 को, क्योंकि भारत कब बटा था, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को और भारत 15 अगस्त 1947 को अपना 15 अगस्त या मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की जिद के कारण बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है, वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, यानी बंगाल का क्षेत्र था। अब एक चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए, थोड़ा दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, ये मतलब क्या है। जैसे हमारे नक्शे में आप चलोगे, थोड़ा चल के देखिए, वहाँ पर इधर देखोगे आप, बिहार के साइड में क्या पड़ेगा आपको, बिहार के साइड में पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र सिक्किम तक जाते हुए उधर पड़ता है। पहले ये क्षेत्र एक ही हुआ करता था, बंगाल बहुत बड़ा, बिहार, उड़ीसा और इसमें झारखंड जो इस समय आता है ये, और इसमें बंगाल था। इतना बड़ा क्षेत्र आता था जो बंगाल के क्षेत्र में आता था, जिसे बंगाल कहते थे। लेकिन जब मुस्लिम क्षेत्र आबादी ज़्यादा होने के कारण जब चुनाव हुआ तो पता है आपको क्या हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी पाकिस्तान में आज़ादी के चक्कर में क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा मारकाट चालू कर दिया था कि लहूलुहान हो गया था। इतने हालात गंभीर हो चुके थे कि भारत के समझ दो मुद्दे सामने आ रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। खैर वो बात की है, मैं आपको बात बताने वाला हूँ आज बांग्लादेश, जो 1971 की जंग में एक नया देश बना था बांग्लादेश। ये पूर्वी देश जो पाकिस्तान था, एक पश्चिम देश एक पूर्वी पाकिस्तान, दो क्षेत्रों में बटा था। पूर्वी पाकिस्तान जो आपको देखेंगे मिलेगा, गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र जो लगा हुआ है वो मिलेगा, और पूरब में जब बंगाल के साइड में जो पड़ता है, जो बीच में हमारा पड़ता है, जहाँ पर गंगा बहकर जाती है, जहाँ पद्मा और जमुना मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलते हैं, वही क्षेत्र जो बांग्लादेश है, ये पहले बाद में बटा था, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा था, ये पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था। लेकिन क्या हुआ उस समय, वहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी। हिंदू आबादी ज़्यादा होने के कारण जो पश्चिम पाकिस्तान था, जो राजनीतिक रूप से यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्य कौन करता था, पश्चिम पाकिस्तान, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान को लीड करता था, यानी प्रशासनिक तौर से यही उसको संचालन करता था। आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि ये पाकिस्तान आखिर यहाँ पे ऐसा प्रोसेस कैसा था। फिर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान जो थी, पश्चिम पाकिस्तान जो आज वर्तमान में है, ये मुस्लिम लीग की आबादी ज़्यादा थी। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, यहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी। लेकिन उसके वोटिंग के कारण उसको, उस बांग्लादेश जो था आज का है, उसको पूर्वी पाकिस्तान में उसका हिस्सा दिया गया था। लेकिन जो वहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी पश्चिम पाकिस्तान की, वही रूल अदा करती थी, वही सरकार चलाती थी, नियम कानून उसी के चलते थे। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब हिंदू आबादी थी, उसके निरंतर अत्याचार बढ़ते चले गए। अब एक बात आपको ये समझ में आई कि आखिर ये बांग्लादेश कैसे बना, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान दिमाग पे देना पड़ेगा। पाकिस्तान क्या करता था, वहाँ पर जब हिंदू आबादी की मात्रा बढ़ रही थी, हिंदू आबादी ज़्यादा थी, लेकिन उन लोगों में मतभेद हुआ, क्योंकि जब कोई भी सत्ता, कोई भी राजनीति या कोई भी जात धर्म भेदभाव करने लगती है एक विशेष समूह के प्रति, तब जाके आंदोलन जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। उसी समय पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय हिंदू की आबादी में क्या था, वहाँ पर गुट में बदल गई। एक थे आवामी, जो बांग्लादेश में यानी पूर्वी पाकिस्तान में चुनावी चिन्ह था, यानी एक नेता लड़ रहे थे, और एक पाकिस्तान में जो
यावा खान वहाँ के सरकार थे। यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन इन दोनों का इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन होते वक्त वहाँ पर जो अवामी सरकार थी, अवामी सरकार की सरकार बनती है। अवामी सरकार पूर्वी पाकिस्तान में 315 वोटों में यानी सीटों में से टोटल उसको 167 सीटें मिलती हैं, 66-67 सीटें मिलती हैं, यानी वह बहुमत से जीत जाती है। अब ये जो मुस्लिम पश्चिम पाकिस्तान था, इसको ये चीज़ गुजारा नहीं, यानी इसको गवारा नहीं कर रही थी कि नहीं मुझ पे वो शासन कैसे करेंगे। उसने क्या किया, जब वह सत्ता जीत गई अवामी जो पूर्वी पाकिस्तान थी, अब उसने क्या किया, 6 सूत्री योजनाएं जारी की। जैसे आपको पता हमारे यहाँ 20 सूत्री योजनाएं, 12 सूत्री, 14 ऐसी योजनाएं चलाती थी गवर्नमेंट, इसमें अपने टारगेट निर्धारित करती थी। उसी तरीके से उसने विकास के लिए सरकार जब बनी तो उसने अपना सूत्री 20 सूत्री 6 सूत्री अपनी योजनाएं जारी की। लेकिन ये पश्चिम पाकिस्तान जो था, वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि पूर्वी पाकिस्तान ये उस पर शासन करे या उसकी सत्ता हो। इसने उसको विद्रोह डालने के लिए क्या किया, उसको समाप्त करने के लिए, उसके प्रति एक आक्रमणकारी नीति अपनाने के लिए उसने क्या किया, जो अवामी सत्ता बनी थी, मुजीब खान बने थे, उनको उन्होंने क्या अलगाववादी धारा के तहत उन पर केस चालू कर दिया। जब केस उन पर जारी कर दिया तो उनकी जो विपक्ष पार्टियां थी, यानी पश्चिम पाकिस्तान की जो विपक्ष पार्टी थी या अवामी सरकार थी, पश्चिम पाकिस्तान सरकार उन पर आरोप लगाकर अलगाववादी के तहत उन पर केस चलाया। लेकिन वहाँ की जो जनता थी और जनता के नज़रों में जो अवामी सरकार थी, शेख मुजीब साहब थे, वो क्या हुआ, शेख मुजीब जी की सरकार बनी और वो और भी जनता के नज़रों में हीरो बन गए। अब एक बात आपके समझ में और आएगी यार, ये पश्चिम पाकिस्तान नहीं चाहती थी, इसलिए उन पर आरोप, झूठे आरोप लगाकर अलगाववादी के तहत उस पर एक्शन कर रही थी। अब जनता ने आंदोलन कर दिया, जनता के समक्ष और फ्रंट पे मुजीब जी आ गए, शेख मुजीब जो वहाँ के अवामी लीडर थे, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ये मत भूलना। तो जब ये वहाँ पर आ गए तो उसके बाद में अब ये जनता के सामने और हीरो बन गए, आंदोलन होने लगा कस के। अब जो पाकिस्तान सरकार थी ये नहीं चाहती थी कि ये आंदोलन तेज हो और हमारी सरकार क्या हो, तो उसने क्या किया, उसको जब ज़्यादा आंदोलन तेज हो गया तो फिर पाकिस्तान को वो केस वापस लेना पड़ा और उनको जेल के अंदर डाल दिया था। जो पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीब जी जीते थे, उनको जेल में डाल दिया। अब आंदोलन तेज़ी से हो गया। अब वहाँ के जो क्या किया, सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए, जो पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान, आंदोलन को दबाने के लिए उसने सैनिक कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अब उसने जब प्रारंभ कर दिया तो वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी या सिख अदर पार्टियों को, जो अवामी पार्टी के सदस्यों पर ज़्यादा जुर्म ढाने लगी। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा किया कि उनको क्या किया, उनके हत्याएं और रेप करवाने लगी। जब वहाँ की जनता में अचानक से खौफ बढ़ गया तो वो जो युवाएं थी वो भारत में आने लगी, बांग्लादेश भारत में आने लगी। लगभग ये प्रोसेस चलता रहा। सरकार की पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान के आतंक के कारण भारत में 1 साल के अंतर आते आते लगभग 1 करोड़ जनसंख्या दाखिल हो गई। भारत सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी। जब भारत सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी कि उसकी देश में युवाएं आ रहे हैं और उनसे गुहार कर रहे हैं, क्योंकि भारत की अपनी खुद समस्याएं थी, बढ़ रही थी, भारत सरकार ने ऐलान किया। भारत सरकार ने कहते तो उसको लगा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। 31 मार्च को था जब इंदिरा गांधी ने क्या की घोषणा, संसद में जाकर घोषणा की कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। 31 मार्च को और फिर 23 जुलाई को फिर क्या किया, सरकार ने खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि हमें इनकी मदद करनी है और हमें समर्थन करना है। उसके बाद में जब सरकार ने क्या किया, निरंतर जब चलती रही तो सरकार ने क्या किया, अपने राजनयिकों को यूरोप में भेज दिया ताकि उनसे बातचीत कर वर्ल्ड महाशक्तियों के पास भेजना जारी रखा। महाशक्तियों के पास जब जाने लगे तो इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने यूरोप में अपने जो सारे कर्मचारी थे या राजनयिक थे उनको भेजा और वो अमेरिका पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, रिचर्ड निक्सन से उनसे बात हुई और उन्होंने सारी पाकिस्तान की ये बातें उनके समझ रखी कि पाकिस्तान की नीयत क्या है और वो किस तरीके से मानव अधिकारों का हनन कर रही है और जनता के साथ शोषण कर रही है। लेकिन रिचर्ड जो ब्लिंकन थे अमेरिका के, उन्होंने कुछ भी पाकिस्तान के बोलने में उन्होंने परहेजी की
उन्होंने उस पर अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि पश्चिम पाकिस्तान को लगभग 2 साल का मौका दिया जाना चाहिए जिससे वह बात कर सकें जो आवामी दल सरकार है उसके प्रति। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी साफ बात ब्लिंक की नहीं, अगर पाकिस्तान दी की नहीं, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से हमारे प्रति रवैया अपनाता रहेगा तो भारत भी सख्त कार्रवाई से परहेज नहीं करेगा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वापस भारत आ गई और आपको याद होगा उस समय पर पाकिस्तान सेना ने क्या किया था। जो यावा खान ने उन्होंने अपनी सेनाओं को उन्होंने आदेश दे दिया था कि हमारी सेनाएं जो हैं वो क्या अपनी युद्ध के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन इधर भी इंदिरा गांधी ने अपनी सेना पर, पाकिस्तानी सेना पर, बॉर्डर पर अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया था और अपनी तैयारी में जुट गई थी। उन्होंने आदेश दिया था कि सेना के लिए तैयार रहिएगा, कभी भी युद्ध की घोषणा हो सकती। अब पता है आपको, अब जब सरकार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि हमें अवामी सरकार यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ में जो एक थी वहाँ पर आर्मी थी, आपको मुक्ति वाहिनी वहाँ की सरकार जो सेना थी, इस मुक्ति वाहिनी सेना जिसमें सैनिक थे और उसके साथ में आम आदमी उसमें जुड़ा था, आम आदमी युवाएं जुड़े थे और उसकी सरकार ने ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया क्योंकि वो निरंतर अत्याचार कर रहे थे, भारत की समस्याएं बढ़ रही थी। जब पाकिस्तान ने क्या किया, जब सेना दे रही थी तो पाकिस्तान ने भारत में क्या किया, उसने एयर स्ट्राइक घोषित कर दिया। यानी 31 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के यावा खान ने क्या किया, भारत पर स्ट्राइक की। अमृतसर, पंजाब, हरियाणा ऐसे कई क्षेत्रों पर उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी भारत पर। इधर भारतीय सेना भी अपने एक्शन के लिए तैयार ही थी। यानी ये सोच लो एक तरीके से कि भारतीय सेना चाह रही थी कि आप मुझे एक बार मौका दो। हालांकि ऑफिशियल तरीके से तो भारत सरकार ने कोई भी डायरेक्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में आज़ादी में योगदान नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उसने बहुत बड़ा रोल किया कि पाकिस्तान जैसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नया नाम दे दिया। पाकिस्तान ने जैसे ही भारत पर स्ट्राइक शुरू की, भारतीय सेना तैयार खड़ी थी उसको जवाब देने के लिए और भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेना प्रारंभ कर दिया। उसको बस आदेश की ज़रूरत थी। इंदिरा गांधी ने जो ही आदेश दिया उस समय भारतीय सेना ने अपने शौर्य और साहस का भरपूर इस्तेमाल किया। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जिस साहस से, जिस हौसले से, जिस जोश से भारत पर अटैक किया था, उसे लगा कि हम 1962 में जो चीन से हमारी हार हुई थी, हमने हार गए थे, या हमारी जो हार हुई थी उसके चक्कर में उसे लगा कि हम भी हम भी हिंदुस्तान से जीत जाएंगे, इंडिया को हरा देंगे। लेकिन उसके दिमाग से ये चीज़ नहीं समझ में आई थी कि वो चीन था, ये पाकिस्तान है, और उसने वही गलती कर बैठा और उसने चीन के धोखे से कि चीन ने जब जीत लिया युद्ध तो हम भी इंडिया को हरा देंगे, उसने घोषणा की और भारत पर एयर स्ट्राइक की। आगरा जैसे और अमृतसर पर जैसे कई राज्यों पर हमला किया, शहरों पर भारत ने तुरंत एक्शन लिया। आदेश देते ही भारतीय सेना तुरंत जाके अंदर प्रवेश कर गई और उसकी ऐसी हालत ख़राब कर दी भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान की कि वो घुटनों पर आ गए। यानी ध्यान दीजिए 3 दिसंबर को उसने युद्ध की घोषणा की भारत के समक्ष और भारत ने भी पाकिस्तान के समक्ष युद्ध की घोषणा की। 3 दिसंबर को युद्ध की घोषणा पाकिस्तान ने कर एयर स्ट्राइक की। भारत ने 16 दिसंबर को घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को। सारी सेना जो भी उसके जनरल थे, कमांडर घुटनों पर आ गए। भारतीय सेना लाहौर तक प्रवेश कर गई। उनको छठी का दूध याद दिला दिया, उनकी सारी औकात सामने आ गई और उन्होंने घुटनों पर लाने के बाद में ना गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। भारत की शर्तों के साथ में उन्हें मानना पड़ा और उन्होंने वहाँ पर निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे। यानी वहीं से जाकर पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको नया एक नाम मिला, जो आवामी लीग थी उसको सत्ता में बिठाया गया और नया बांग्लादेश बन गया, जो कल पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब थोड़ी बात मैं इस पर और आगे आपको बताने वाला हूँ। ये जो बांग्लादेश और भारत, ये भारत की सोच अपनी एक कूटनीति थी जिसके माध्यम से उसने डायरेक्ट इंटरफेयर ना कर इनडायरेक्ट तरीके से बांग्लादेश को आज़ाद कराया। क्योंकि उस समय भारत की भी कई समस्याएं थीं, क्योंकि
इधर दो दो समस्याएं बन रही थी, उधर पश्चिम पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान। भारतीय सेना तैयार थी, उसको अपनी स्ट्रेटजी बनानी थी कि हमें अगर दोनों तरफ से अटैक होता है तो हमें उससे कैसे लोहा लेना है। आपको ये याद होगी कि जब भी किसी देश के मध्य में कोई भी युद्ध होता है, कोई भी युद्ध हो, उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमें अपने वार को और हमें उसको कैसे ट्रैक करना है, उससे कैसे युद्ध करना है, हमें अपने कैसे हस्तक्षेप, अपने कैसे सेनाओं को डिप्लॉयड करना है और उससे कैसे पेश करना है। हर देश की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। भारत ने सोचा कि अगर उधर अरब सागर में भारतीय जहाज़ लगे थे और उधर जो पनडुब्बियाँ लगी थी उसकी सिक्योरिटी कर रही थी, इधर पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना सिपाही तैयार थी कि आओ अब जिधर से दिल करे लड़ लो। भारतीय सेना ने धड़ाधड़ उनको 3 यानी 16, इधर हम कहें 3 दिसंबर घोषणा हुई, 16 दिसंबर को घुटनों पर आ गए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी गिड़गिड़ा कर, और उन्होंने भारत की सारी शर्तें भी मानी। उसी दिन से उनकी सारी की सारी हालत ख़राब हो गई, सभी उनकी औकात याद आएगी। आज भी वो पाकिस्तान को आज भी खलता है, जैसे समझ लो कि उसके कटे पे नमक डालना जैसा हुआ है। ये थी बांग्लादेश की, और वही बांग्लादेश में जब भी भारत की अभी तो शेख मुजीब जी की जैसे सरकार थी, और भारत में जो सरकार उसके पक्ष में होती है वो भारत के सपोर्ट करती है, और जो विपक्ष में आ जाती है यानी पाकिस्तान के सपोर्ट की वहाँ पर सत्ता आ जाती है, भारत के लिए समस्याएं पैदा कर देती है। दोस्तों आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो दोस्तों आप अपनी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान कराएँ, आपको नई से नई जानकारियाँ दें। तो दोस्तों मुझे बताना आपको कैसा वीडियो लगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।